स्टूडेंट्स, आज बच्चे हमारा जो आपका टॉपिक है वो एल्डिहाइड कीटोन के नाम से है। प्रोफेसर जाहिद इकबाल चीमा, एमटी प्रेपरेशन के प्लेटफॉर्म से बेटे आपको ये वीडियो बना रहा हूँ। ये जो वीडियो बनाने का मकसद ये है कि बच्चों को जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमारे हैं केमिस्ट्री के, चाहे वो ऑर्गेनिक के हैं, इनऑर्गेनिक के हैं, फिजिकल के हैं, वो बच्चों को बताए जाएं कि ये जो हमारे केमिस्ट्री के जो हमारे मेन सब्जेक्ट्स हैं, जो मेरे हमारे मेन जो इसके कॉन्सेप्ट्स हैं, वो बच्चों को क्लियर हो जाएं। क्योंकि हमारे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जैसे एजुकेटर जॉब में जिनका साइंस एजुकेटर के अप्लाई करते हैं, उनको जैसे बच्चे फिजिक्स के एस्पिरेंट्स हैं, जो कंप्यूटर के बच्चे हैं, केमिस्ट्री उनको भी आनी है। तुम्हारा इरादा यही है कि बेसिक कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट जो हैं बच्चों को बता दिए जाएं, ताकि वो बच्चे जिनका केमिस्ट्री से टच नहीं है, जिनका केमिस्ट्री से एच एस ज़्यादा हाव नाव नहीं है, जिन्होंने बच्चों ने मैट्रिक के बाद ज़्यादा एफएससी नहीं पढ़ी और वो आगे आईसीएस में चले गए, तो उनके लिए कुछ हेल्पफुल साबित हो बेसिक हमारी केमिस्ट्री जो टॉपिक्स हैं। क्योंकि एजुकेटर वगैरह में जो जॉब्स में जो हमारी केमिस्ट्री पूछी जाती है वो बेसिक केमिस्ट्री ही पूछी जाती है। उसके जो एमसीक्यू आने हैं आपको वो बेसिक नोयत के ही होंगे। तो जब आप ये वीडियोस देखेंगे तो आपको उन सभी जो टॉपिक्स हैं, जो हमारे कंसर्न्ड जो एरियाज हैं, ग्रे एरियाज हैं, जहाँ पे चांस है कि वहाँ पे एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं, उससे आपकी हेल्प हो जाएगी। तो अब हम स्टूडेंट पर बात करेंगे कि हमारे जो एल्डिहाइड कीटोन्स हैं ये क्या चीज़ें हैं, हाउ दे आर प्रोड्यूस्ड, उनका नॉमेनक्लेचर क्या है, उनको बनाया कैसे जाता है। उसके बाद आप जो एल्डिहाइड कीटोन्स हैं ये इनका हमारे डेली यूज में क्या इनका काम है, ठीक है। उसके अलावा जो हमारे कंपाउंड एल्डिहाइड कीटोन्स हैं इनका बड़े मजे का एक हम आगे जाके टेस्ट भी पढ़ेंगे, बड़े मजे का, जिसको हम कहते हैं कि ऐसा टेस्ट है जो ऐसे लोग जो अल्कोहल यूज करते हैं उनको उनका जो टेस्ट किया, रोड टेस्ट किया जाता है कि इसने बंदे अल्कोहल यूज की है कि नहीं की यूज की, उसका जो बेसिक थीम है उस टेस्ट का वो भी हम इसी के अंदर ही पढ़ेंगे। ओके, कंटेंट्स हमारे ये हैं कि एल्डिहाइड क्या है, कार्बोनिल ग्रुप क्या होता है, प्रॉपर्टीज क्या है, रिएक्शंस क्या हैं, कीटोनिक ग्रुप क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज, उसके रिएक्शंस क्या है। बेसिक बेटे बात है, मेन हमारा जो किरदार है वो है कार्बोनिल ग्रुप का, उसे हम कहते हैं सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप उसे कहा जाता है। सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप का मतलब है कार्बोनाइल ग्रुप। हम इस चैप्टर में, हम इस टॉपिक में ये पढ़ेंगे, इसमें ये कुछ मैंने मेंशन किए हैं, कुछ हमारी बुक्स हैं। चैप्टर 16 है, 17, 18, 19 हमारे कुछ चैप्टर हैं बुक्स के, हम मैंने साथ मेंशन कर दिए हैं। एक बड़े फॉरेन बुक है, उसे हम कहते हैं AIEEE सीरीज। उस सीरीज के हमारे चैप्टर हैं जिसमें ये सब चैप्टर जो हैं, ये जो एल्डिहाइड कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड वगैरह मेंशन्ड है। तो अगर किसी बच्चे को मूड हो तो आप AIEEE सीरीज के नाम से बुक डाउनलोड कर सकते हैं नेट से, और उस बुक में से ये चैप्टर जो हमारे बेसिक्स हैं वो पढ़ने में आपको उनकी हेल्प भी साबित हो जाएगी थोड़ी सी, ठीक है। व्हाट इज कार्बोनाइल ग्रुप, ये हमने इसका एक छोटा डेमो दिया है। ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं जिसमें बीच में कार्बन मौजूद है, साइडों पे डबल बॉन्ड ओ जो ऊपर लगा हुआ है, ये कार्बोनाइल ग्रुप है। अब अगर सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप के एक साइड पे R हो, एक साइड पे H मौजूद हो, तो वो हमारा एल्डिहाइड कहलाएगा। अगर दोनों साइडों पे कार्बोनाइल ग्रुप के R आ जाए तो वो क्या कहलाएगा, कीटोन कहलाएगा। ये इसका स्ट्रक्चर है, देखिए, मिथानल है, इथानल है, प्रोपानोन है। मिथानल फॉर्मेल्डिहाइड जैसे हम कहते हैं, ये पहला हमारा जो कंपाउंड है इसका एल्डिहाइड का। फिर इथानल है, नंबर 2 कंपाउंड है, जिसमें 2 कार्बन है। प्रोपानोन कीटोनिक कंपाउंड का पहला मेंबर है, इसमें कम से कम 3 कार्बन है। और कीटोनी में सीधल बॉन्ड O है, सेंटर में, साइडों में क्या मौजूद है, 2 हमारे मिथाइल ग्रुप मौजूद हैं। तो मीथानॉल पहला मेंबर किसका, एल्डिहाइड का। और प्रोपानोन पहला मेंबर किसका, कीटोन का। इनके IUPAC नेम्स देखें कि इनको आप नेम कैसे देते हैं। हमेशा जो एल्डिहाइड हैं उनके नेम के एंड पे अल आता है, जैसे मीथेन अल, इथेन अल। जितने कार्बन होंगे उतने कार्बन काउंट करके साथ आप AL का वर्ड यूज कर लेंगे, दैट्स ऑल। जो कीटोनिक कंपाउंड हैं उनमें हम क्या करते हैं, कीटोनिक कंपाउंड्स के अंदर हम सिंपल ओन एंड पे ले आते हैं, ओन, ONE, ओन। क्योंकि कीटोन का जो पहला मेंबर उसमें कम से कम 3 कार्बन चाहिए, तो 3 कार्बन का नाम क्या आ गया, प्रोपेन।
साथ क्या आएगा, ओन, तो प्रोपानोन, 4 कार्बन ब्यूटानोन, 5 कार्बन पेंटा, इस तरह हमारा ये काम चलता जाता है। ये एल्डिहाइड्स हैं कुछ, इसके हमारे कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे ये कुछ हमारे कॉम्प्लेक्स एग्जांपल हैं। जो मेजर कॉमन हमारे एग्जांपल हैं वो मीथानल, इथानल, पीछे पड़ा है प्रोपानल, ब्यूटानल। और ये एक इसमें जो इंटरेस्टिंग वाला है वो बेंजल्डिहाइड है, क्योंकि एरोमेटिक एल्डिहाइड हमारी एक जो मेन एग्जांपल वो कौन है, बेंजल्डिहाइड होती है। आगे कीटोन है, कीटोन में देखें ये प्रोपानोन है, एसीटोफिनोन है, बेंजोफिनोन है, 1 फिनाइल 1 पेंटानोन है। तो एंड बच्चे क्या वर्ड आ रहा है, ओन आ रहा है। इंडिकेट द कीटोन बाय चेंज द सुफिक्स ई बाय द ओन, कि जो अल्केन का ई होता है उसको हटा के वहां ओन लगा देते हैं। जस्ट क्या करें, काउंट करें, नंबर ऑफ कार्बन काउंट करें और आगे हमारा काम चलता जाता है। ठीक है। उसके बाद ये कुछ हमने बताया है बच्चों को कि आप जब नेम देते हैं तो आप उनको किस तरह उनको अरेंज करते हैं, किस तरह उनको आप उनकी किसको प्रायोरिटी पहले देते हैं, प्रायोरिटी बाद में देते हैं। एक हमारा छोटा सा इसमें एक हमने टेबल बनाया है। सबसे पहले प्रायोरिटी नंबर 1 कार्बोक्सिलिक एसिड है, देन एल्डिहाइड है, देन कीटोन है, देन अल्कोहल है, देन अमाइनो है, देन उसके बाद हमारे सल्फर वाले कंपाउंड मौजूद हैं। कॉमन नेम है कुछ इनके, कॉमन नेम क्या है, जो फॉर्मेल्डिहाइड है वो मीथानल का कॉमन नेम है। इस तरह हमारे पास जो एसीटोन है और डाइमिथाइल कीटोन है वो प्रोपानोन का कॉमन नेम होता है। इनकी प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज का जो मेन जो चीज़ है वो तो कार्बोनाइल ग्रुप की है, कि जो कार्बोनाइल ग्रुप है उसमें सी डबल बॉन्ड ओ में कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, ऑक्सीजन की ज्यादा होती है। तो सी और ओ जो है उनके दरमियान में पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ओ क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, कार्बन क्योंकि कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उस बेटे चार्ज आएगा पार्शियल पॉजिटिव, जिससे हमारा कार्बन ग्रुप का पोलर बन जाता है। और उसकी पोलैरिटी की वजह से ही हमारे बेशुमार जो रिएक्शंस हैं उन्हीं पे बेस करते हैं। प्रेपरेशन देखिएगा, प्रेपरेशन की स्टार्ट होती है हमेशा किससे, अल्कोहल से। अल्कोहल का अगर हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो वी विल गेट एल्डिहाइड एंड कीटोन। जो प्राइमरी अल्कोहल हैं वो आपको एल्डिहाइड देंगे ऑक्सीडेशन करने से, और जो कीटोन्स हैं वो बनेंगे सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करने से। हमारा जो इसमें एजेंट होगा, रिएजेंट होगा, वो KMnO4 और सल्फ्यूरिक एसिड, या K2Cr2O7 प्लस सल्फ्यूरिक एसिड में यूज करते हैं। इसका एक्शन थीम देखिएगा, न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा, कार्बन पे। भाई कार्बन क्योंकि पार्शियल पॉजिटिव है, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन वो आमतौर पर नेगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं। तो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, इस सी पे अटैक करेगा, जिससे डेवलपमेंट हमारा आगे ओ पे शिफ्ट हो जाएगा और ओ पे चार्ज का जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो हमारा जो सबसे कॉमन रिएक्शन टाइप है एल्डिहाइड कीटोन का, उसे हम कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अल्काइल हाइड्स में क्या था, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और यहाँ पे है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल ऐड हो जाता है, उसका हिस्सा बन जाता है। इसमें देखिएगा रिएक्शन हमारे पास थी, पहले बात हो चुकी कि हमारा जो बेस है, जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है वो उसमें जो O है वो H को आमतौर पे अट्रैक्ट करता है, और जो हमारा बेसिक न्यूक्लियोफाइल ग्रुप है वो कार्बन में अटैच होके इस तरह हमारे पास जो है दोनों इसका हिस्सा बन जाते हैं। H किससे पार्ट बन जाएगा, O से। H पे चार्ज पॉजिटिव, O पे चार्ज नेगेटिव, OH बन गया, OH ग्रुप बन गया। और जो हमारा बेसिक ग्रुप है, जो बेस है न्यूक्लियोफाइल है, वो C से अटैच हो जाता है। तो ये हमारे पास एक इसका मैकेनिज्म है सिंपल सा। अगेन सुनिए, मेन हमारा थीम ये है, मेन हमारा थीम ये है कि हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, अपने O के साथ, और जो न्यूक्लियोफाइल कहाँ जाकर अटैच होगा, कार्बन के साथ। इसलिए हमारे पास 4 ग्रुप अटैच हो जाएंगे टोटल। 2 होंगे R ग्रुप या RH ग्रुप, एक OH ग्रुप बन जाएगा, और एक हमारा न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप जो साथ अटैच वो बन जाएगा। ये न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहा है। जैसे लिग्ना रिएजेंट है, पीछे हमने पढ़ा था अल्काइल लाइट में, जैसे आर्गन लिथियम कंपाउंड है, अल्काइन अल्काइन है, साइनाइड्स हैं। कोई भी हमारा न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल किसे कहते हैं, एनी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज कॉल्ड एज न्यूक्लियोफाइल। जो चीज पे नेगेटिव चार्ज हो या लोन पेयर हो, सब न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। इनके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस होते हैं, तो ये कहाँ अटैक करेंगे, उस कार्बन पे अटैक करेंगे, उस जगह अटैक करेंगे जहां पे इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, डेफिशिएंसी होगी। ये जो ग्रिगनर रिएजेंट हैं, ये दोबारा वो जैसे हमने पीछे बात की भी थी अल्काइल हैलाइड में, कि ये उसी के तरह के ग्रिगनर रिएजेंट भी क्या करते हैं, ये भी एल्डिहाइड कीटोन से मिलके
तो अल्कोहल प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल बना देते हैं। तो ये भी हमारे न्यूक्लियोफाइलिक टाइप उसमें शामिल हो जाते हैं। ये देखिए जो हमारे पास है, एडिशन ऑफ ग्रिगना रिएजेंट टू फॉर्मेल्डिहाइड गिव यू प्राइमरी अल्कोहल। अगर आप ग्रिगना रिएजेंट में क्या ऐड करेंगे, एसीटोन ऐड करेंगे, तो हमारा टर्शियरी अल्कोहल आ जाएगी। अगर आप ग्रिगना रिएजेंट में ऐड एस्टेल्डिहाइड ऐड करेंगे, जिसमें दो कार्बन होते हैं, तो बच्चे उससे आपके पास सेकंड अल्कोहल बन जाता है। तो ये हमारी प्रेपरेशन अल्कोहल की बाय यूजिंग द एल्डिहाइड कीटोन कंपाउंड्स। ये अल्कोहल प्रेपरेशन है, हमारे पास साइक्लिक कंपाउंड है। कौन सा ग्रीनर एजेंट, वो किसी में एल्डिहाइड से, एंड वी विल गेट द साइक्लिक अल्कोहल। फिर ये कीटोन के साथ है। ये पहले आपसे मैं अभी थोड़ी देर पहले बात की है कि कीटोन जो है जब ग्रिगनर रिएजेंट से रिएक्शन करती है तो टर्शियल अल्कोहल बनती है 2 स्टेप्स में। आर्गन लिथियम कंपाउंड्स हैं, आप उसको भी क्या करते हैं एल्डिहाइड कीटोन से ऐड करके, तो वी विल गेट द अल्कोहल कंपाउंड्स। ये इसका छोटी सी एग्जांपल है, कॉम्प्लेक्स एग्जांपल है। इसको आप ऐसा यही याद रखें कि आर्गेनोलिथियम कंपाउंड जस्ट लाइक ग्रिगनर रिएजेंट कंपाउंड कैन गिव अल्कोहल्स। उसके बाद ये है साल्ट ऑफ टर्मिनल अल्काइन। वाटर टर्मिनल अल्काइन किसे कहते हैं, जिसमें ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हो। तो अगर हम उस ट्रिपल बॉन्ड के साथ क्या करें, Na को अटैच कर लें, तो हम कहेंगे साल्ट बन जाएगा। साल्ट किसे अटैचमेंट करेगा, हमारे कीटोन से, एंड अगेन वी विल गेट द अल्कोहल। फिर ऐसे एडिशन HCN है, आप HCN को ऐड करें तो इसमें HCN में H जो है वो के साथ अटैच हाइड्रोक्सी ग्रुप बन जाएगा, और ये CN यहाँ जाके कार्बन अटैच हो जाएगा। ये हमारे पास बन जाएगा, इसे हम कहते हैं हेलो हाइड्रोजन कंपाउंड। हेलो हाइड्रोजन कंपाउंड इसे कह लें, या इसे हम कहते हैं हाइड्रो हाइड्रोजन कंपाउंड इसे कह लें, सॉरी। तो OH जो ग्रुप है वो हाइड्रो हो गया, और जो CN है, तो हमारे पास ये कंपाउंड जो है, ये CN और OH दोनों इसमें ग्रुप आके अटैच हो जाते हैं, बन जाते हैं। तो ये हमारे पास एक जिसे हम सियानो हाइड्रोजन कंपाउंड कहते हैं। सियानो हाइड्रोजन स्टैंड फॉर सियानो, एंड देन OH हमारे पास ग्रुप अटैच होगा। एडिशन ऑफ HCN जो है, ये देखें इसका मैकेनिज्म बच्चे बड़े मजे का इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म है, क्योंकि जो साइनाइड है ये न्यूक्लियोफाइल है, कार्बन पे अटैक करेगा, और कार्बन पे अटैक हो के साथ ही डबल बॉन्ड O पे शिफ्ट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में जो O नेगेटिव चार्ज वाला है, वो किसी से H पकड़ के तो OH बन जाएगा, और सियानो बिकम द पार्ट ऑफ इट। तो हुआ ओवरऑल क्या हुआ, डबल बॉन्ड O कन्वर्ट हुआ किसमें, OH में, और सियानो इसका हिस्सा बन गया। तो ये हमारे पास क्या बन गया, सियानो हाइड्रोजन कंपाउंड बन गया। ये सियानो हाइड्रोजन बात की है, ठीक है। ऐसे ही विटी रिएक्शन है, ठीक है। विटी रिएक्शन भी इसकी टाइप है। विटी जो है बच्चे, विटी रिएक्शन हमारे पास बड़ा वर्सटाइल सिंथेटिक कंपाउंड है, लेकिन थोड़ा सा ये साइक्लिक कंपाउंड के लिए है। तो विटिक बाय नेम रिएक्शन है, जो एग्जाम में कभी कभार पूछा जा सकता है। साइक्लोहेक्सानोन है, फास्फोनियम हेलाइड कंपाउंड है। ये मिलके हमारे मिथाइलिन साइक्लोहेक्सेन बनेगा, और साथ हमारे पास ट्राइफिनाइल फास्फीन ऑक्साइड बन जाता है। एडिशन ऑफ वाटर है, वाटर ऐड करेंगे तो वी विल गेट द डायोल। उससे हम कहते हैं जैमिनल डायोल। जैमिनल ग्रुप कहाँ यूज करते हैं, 2 वर्ड यूज करते हैं, विस्नल और जैमिनल। विस्नल यूज करेंगे जिसमें हमारे साथ साथ कार्बन पे 2 ग्रुप लगे हों, और जैमिनल कहाँ यूज करेंगे, जहाँ सिंगल कार्बन पे 2 ग्रुप लगे हों। ये आगे एडिशन ऑफ अल्कोहल है, ये देगा आपको एसिटल्स देगा। एसिटल किसे कहते हैं, एसिटल एल्डिहाइड प्लस एनी अल्कोहल। अगर एक अल्कोहल ऐड करेंगे हेमी एसिटल बनेगा, 2 अल्कोहल ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, एसिटल बनेगा, फुल एसिटल बनेगा। फिर ये फॉर्मेशन ऑफ साइक्लिक एसिटल है, बेटे जितना गुड़ उतना मीठा, जैसा स्टार्टिंग मटेरियल होगा वैसा हमारे पास आगे एसिटल बनता जाएगा। या कीटो इनोल फॉर्मेशन है, कि हमारे जो कीटोनिक कंपाउंड है वो खुद को अपना प्रोटॉन शिफ्ट करके तो डबल बॉन्ड अल्कोहल ग्रुप में कन्वर्ट कर देते हैं। इसे हम कहते हैं कीटो इनोल फॉर्मेशन। इट इज आल्सो सम सॉर्ट ऑफ यू कैन से टाटोमेरिज्म। हमारे कॉन्सेप्ट है टाटोमेरिज्म का, प्रोटॉन शिफ्टिंग से हमारे कंपाउंड का इंटर कन्वर्ट होना टाटोमेरिज्म है। और ये कीटो इनोल फॉर्मेशन उसी की टाइप है। कीटो मतलब पहले कीटोन था, बाद में किसमें कन्वर्ट हो गया, डबल बॉन्ड O और OH में कन्वर्ट हो गया। ये इसके आगे इसकी फॉर्मेशन है कि कैसे आप कीटो इनोल फॉर्मेशन करते कैसे हैं। ये रिडक्शन, रिडक्शन किसे कहते हैं, रिडक्शन हम कहते हैं कि हमारे पास आपने जो
एल्डिहाइड कीटोन है, आप उनमें अगर हाइड्रोजन ऐड करते हैं तो क्या बनता है, अल्कोहल बन जाता है। फिर सुनिएगा, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल गिव एल्डिहाइड कीटोन एंड रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन गिव अगेन अल्कोहल। प्रोडक्शन एल्डिहाइड कीटोन की क्या देगा, अल्कोहल देगा, और अल्कोहल के ऑक्सीजन क्या देगा, आपको दोबारा एल्डिहाइड कीटोन देगा। तो ये आपस में इंटरकन्वर्टेबल है। ये आगे कैटालिटिक रिडक्शन है। रिडक्शन हम कैसे करते हैं, इसके दो तरीके हैं। आप सोडियम बोरोहाइड्राइड यूज कर लें, आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज कर लें, या आप निकल प्लेटिनम कैटलिस्ट यूज कर लें विद हाइड्रोजन। मेटल हाइड्राइड रिडक्शन है। मेटल हाइड्राइड सोडियम बोरोहाइड्राइड आपके पास एज अ प्रोटॉन, सॉरी एज अ हाइड्राइड आयन शिफ्टिंग है, कि जो H नेगेटिव है, ये आपको वहां पे रिडक्शन कंपाउंड देगा। तो सोडियम बोरोहाइड्राइड एंड लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बोथ आर वेरी गुड सोर्स फॉर दिस वन। थैंक यू सो मच। ये हमारा एल्डिहाइड कीटोन का एक बेसिक कॉन्सेप्ट था। बच्चे, एल्डिहाइड कीटोन में हमने बात ये सुनी थी कि आपने इसमें मेजर बात क्या याद रखनी है, कि हमारा कार्बोनाइल ग्रुप होता है, उसके साथ लगे हाइड्रोजन, अगर दोनों साइड पे हाइड्रोजन लगे हों, या दोनों साइडों में से एक साइड पे आर और एक साइड पे एच मौजूद हो, तो ये एल्डिहाइड की निशानी होती है। और अगर कार्बोनाइल सीरियल बॉन्ड हो, ग्रुप के दोनों साइडों पे आर लगा हो, तो हमारा कीटोनिक ग्रुप होता है। एक बात ये इसमें आपने याद रखनी है। नंबर टू बात में याद रखनी है आपने, कि एल्डिहाइड हो या कीटोन, दोनों जो कंपाउंड्स हैं, दोनों कंपाउंड जो हैं, इनके रिएक्शन आपस में 99% कॉमन है। वजह, कार्बोनल ग्रुप का होना। अब उन जो रिएक्शंस हैं, उसमें मेजर रिएक्शन हमारा क्या था, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन था। उसके आगे डिफरेंट टाइप्स हैं, चाहे वो एल्डोल कंडेंसेशन है, कैनज़ेरो है, हेलो फॉर्म है, एसिडल फॉर्मेशन है, उसके बाद रिडक्शन की आ जाती है। एक और इसमें ये बात भी याद रखिएगा, कि हमारे एल्डिहाइड कीटोन जो हैं, इसमें जो एल्डिहाइड हैं, हमारी जो ग्लूकोज है वो एल्डिहाइड होती है, हमारी जो फ्रुक्टोज है वो कीटोन होती है। ये आपको ज़हन में रखिएगा। ये हमारे एंड पे एक छोटी सी बात मैंने ऐड करने की कोशिश की आपके साथ। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। आपने इस चीज़ को ज़रूर याद रखिएगा, और ये भी याद रखिएगा कि आपने इसमें इन चीज़ों को बच्चे साथ साथ पढ़ना है, साथ साथ याद करना है इन चीज़ों को।